अहबाब इल्म-दानत, गरम कदर मौजूद सामईन इकराम, खुदाए जुल-जलाल के बेटे यीशु अल-मसीह अजीम जलाली और बाबरकत नाम में सबको शालूम अलैकुम। अहबाब इल्म-दानत, आज मुझे जिस मौजू पर इज़हार शुक्र का मौका मिला है वो है शुक्रगुजारी करना बहुत जरूरी है। खातून महफिल, शुक्रगुजारी का लफ्ज़ पहली बार दाऊद बादशाह ने इस्तेमाल किया है। कलाम मुक़द्दस ही हमें शुक्रगुजारी का मतलब और तरीका भी सिखाता है। आज के मज़मून का संधि हवाला ज़बूर 30:1-4 है। ज़बूर 30:1-4 ऐ खुदा, मैं तेरी तमजीद करूंगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया, मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया है। खुदावंद, तू मेरी जान को पाताल से निकाल लाया है। तूने मुझे जिंदा रखा कि मैं गोर में ना जाऊं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। खुदावंद के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना सबके लिए बाइस बरकत खास है। शुक्रगुजारी का मतलब इकराम करना, इकरार करना, तारीफ करना, बड़ाई करना, देना। हम महफिल इकरार करना कि खुदावंद ने मेरा ये काम किया। एक दफा खुदावंद यीशु मसीह के पास 10 कोड़ी शिफा के लिए आए। आपने कहा, जाओ अपने आप को कायम करो। वो सब रास्ते में ठीक हो। उनमें से एक वापस आया और आप क्या उन बाकियों ने छुआ ना पाए? इसलिए उसकी बरकतों का इकरार करना बहुत जरूरी है। इकरार करना हमेशा कहना कि खुदावंद ने मुझे सरफराज किया, मेरे दुश्मनों से मुझे बचाया, मैं इस काबिल ना था, मैं कल भी खाक था, आज भी खाक। और इस खाक को जो इज्जत बख्शी है वो खुदावंद ने, वो मालिक है और मैं उसकी दी चीजों का मुख्तार। ये उसका फजल और उसकी मोहब्बत है। तारीफ करना उसके अजीब कामों की जो कोई नहीं कर सकता। उसने आसमान बनाया, जमीन बनाई, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़ बनाए, मिलकर एक नारा लगाते हैं, हालेलुया। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता? कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता? वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। मोसेस समझदार पालूस और जलास को गिरफ्तार कर लिया, उनके कपड़े तोड़ दिए, उनको पैर से मारा, उनको अंदर कोठरी में बंद कर दिया, पांव खाट में ठोक। पर आधी रात में भी वो खुदावंद की हम के गीत गा रही है, शुक्रगुजारी कर रही है। दूसरा थस्सलुनीकियों 2:13 है, पढ़ ले। लिखा है, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदावंद का शुक्र करना फर्ज है। जब हम दुखों में, परेशानियों में, तकलीफ में हो और उसकी शुक्रगुजारी करें तो खुदावंद की तरफ से बड़ा बचाव आता है। कैदखानों की नींव हिल जाती है, दीवारें खुल जाती हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं। अमाल 16:21-28 अमाल 16:21-28 हमें हर वक्त और हर हाल में खुदावंद की तारीफ करनी। तारीफ उस खुदा की जो न मांगो तो नवाज देता है। तारीफ उस खुदा की जो न मांगो तो नवाज देता है, मांगो बेहिसाब देता है। शुक्रगुजारी हम तो इंसानों की शुक्रगुजार नहीं, और अगर कर भी ले तो सिर्फ काम के हद तक, क्योंकि हमारे माशरे में ये रवाज ही नहीं है। हमें अपने माँ बाप का शुक्रगुजार रहना है, हफीज़ो क़ायम का, उस्ताद अकराम का, जिन्होंने आपकी और हमारी तरक्की के लिए दिन रात
बुलाते हैं, दीवारें गिर जाती है और दुश्मन उनके दबे। आज हमारे सामने भी बड़ी बड़ी दीवारें, बच्चों के स्कूल का मसला, नौकरी का मसला, माली हालात खराब, घर नहीं, खाने का कुछ नहीं, खानदानों में लड़ाई झगड़ा, तरह तरह की बीमारियां। लेकिन जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो ये सब दीवारें गिर जाती हैं। दाऊद नबी फरमाते हैं, 580 वर्ष, मैं बड़ी मजमे में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। आज हमें भी बड़ी मजमे में खुदा की शुक्रगुजारी करनी, बढ़िया करना। मौजूद सामने इकराम, खुदा की बढ़िया करनी लाखों फरिश्तेगार हैं जो दिन और रात उसकी बढ़िया करते। हड्डियों की उसे जरूरत नहीं, कुर्बानियों की उसे जरूरत नहीं, क्योंकि आसमान और जमीन की हर चीज उसकी। हम तो अपनी जिंदगी के भी मालिक नहीं, हाँ उसकी दी हुई चीजों के मुख्तार जरूर हैं। अगर हम खुदा की वफादार हैं और शुक्रगुजारी करते हैं तो हमें नाम भी देता है। ज़बूर 50:23 वर्ष, 50:23 वर्ष पढ़े, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है वो मेरी तंजीब करता है, उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। ज़बूर 16:7 है, ज़बूर 16:7 है। मैं खुदा की हमद करूंगा जिसने मुझे नसीहत की है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। दानियल 3:12। सदरक मीसक अबदनजूद को मुल्क के बादशाह का हुक्म मिलता है, सोने की मूर्ति बादशाह बनवाता है, सब उसको सजदा करें, और अगर किसी ने भागी तो उसे आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाए। हाजिर महफिल तीनों मूर्ति को सजदा नहीं करते और बादशाह बन जाते। हमारा खुदा हमें आग की जलती हुई भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है और वही हमें तेरे हाथ से भी छुड़ाएगा। हाजिर महफिल आग की जलती हुई भट्टी को 7 गुना ज्यादा कर दिया गया, और जो पहलवान उन तीनों को आग की भट्टी में डाल रहे थे, आग की जड़ में आकर मर गए। तीनों आग में डाले जाते नजर 4 आ रही। चौथे की सूरत अलाज़ादा सी है। अगर हम खुदा के वफादार हैं और शुक्रगुजारी करते हैं तो वो हमारी नसीहत करता है और अपनी निजात भी दिखाता है। शुक्रगुजारी